नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पॉमिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेल हथेली के साथ। इस हथेली में बहुत अच्छे-अच्छे पॉजिटिव साइन हैं, तो कुछ नेगेटिव साइन भी हैं। उन सभी साइनों का हम बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करने के बाद आपको रेखाओं का प्रैक्टिकल ज्ञान समझने में सहायता मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूँ कि ये हथेली जो है कंप्लीट स्क्वायरिश है। जिन व्यक्तियों के हाथ की हथेली स्क्वायरिश होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती होते हैं। ये मेहनत करके हर मुकाम को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा, इनके पास एक पॉइंट और होता है कि ये बैठे का काम भी बहुत अधिक मेहनत से करते हैं। दूसरा, इनके साथ एक प्रॉब्लम और होती है। ये सपोज़ करो कि 12 महीने पूरा कमाते हैं, लेकिन 12 महीनों में से अगर 10 दिन भी इनकी इनकम नहीं हो पाती है, तो इनको ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं आया। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। दोस्तों, अगर इसको देखा जाए तो इनकी यहाँ पर पूर्ण रूप से एक धनुषाकार रेखा बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों। ये छोटी उंगली है, इसके फर्स्ट फैलन तक पहुंच रही है। तो ऐसे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट और याद शक्ति बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये इनकी सूर्य की उंगली है और ये इनकी बृहस्पति की उंगली है। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हिम्मती स्वभाव रखते हैं और इनका हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा होगा। और ये इनके जिम में अगर 1 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए तक की रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो कभी ना कभी इनके ऊपर शनि का प्रभाव रहा होगा। और ठीक है, अब हम आपसे आगे की ओर बात करते हैं। ये इनका अंगूठा है। अंगूठा देखोगे तो आगे से नुकीला तो है, लेकिन कम नुकीला है। तो इनका ध्यान इधर उधर ज़रूर भटकता होगा। दूसरा, फर्स्ट फैलन अच्छा है, तो इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त होगी। बहुत अच्छी तरीके से इच्छा शक्ति के साथ काम कर पाते होंगे। सेकंड फैलन उससे भी अच्छा है, तो लॉजिक एवं तर्क के साथ अपनी बात रखते होंगे। जब बोलने की आवश्यकता में बोलते होंगे, जब चुप रहने की आवश्यकता में चुप रहते होंगे। अगर हथेली और अंगूठा देखा जाए तो लगभग दोनों बराबर मासल हैं। तो कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड देते होंगे, कभी कभी ये कॉम्प्रोमाइज़ नेचर कर देते होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इनका स्ट्रॉन्ग अंगूठा इस बात को भी इंडिकेशन देता है कि इनसे बेटा बन के कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बाप बनकर नहीं लोगे। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नेचर कभी ना कभी आता होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मासलपना लगभग सेम है। ठीक है, अब हम आपको इनके माउंट के ऊपर चलते हैं कि इनके पर्वतों के क्या क्या कैरेक्टर हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत अगर देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपने मन की बात नहीं कह पाते, अपने परिवार में भी नहीं कह पाते और अपने मित्रों से भी नहीं कह पाते। बाद में इनको इरिटेशन ज़रूर आते हैं कि अगर मैं इस मन की बात को कह देता तो अच्छा होता, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति मन की बात नहीं कह पाते। बुद्ध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। लेकिन इनके बुद्ध पर्वत पर देखा जाए तो एक से अधिक लाइनें बनी हुई हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स उपस्थित होते हैं। बुढ़ापे तक ये बहुत अधिक अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। बुढ़ापे तक ही मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चाहे ये 2 या 2 से अधिक भाषाओं को नहीं बोल सकते, लेकिन समझ ज़रूर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों, अगर इनके बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो यहाँ पर एक मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से एक फिश साइन बनी हुई है। देखें, जो ये फिश साइन बनी हुई है यहाँ इस जगह, ये फिश साइन धन कमाने में सहायता नहीं करती है, लेकिन ऐसे लोगों का बिजनेस माइंड बहुत अधिक अच्छा होता है और लोग इनसे पूछ पूछ कर भी बिजनेस कर लेते हैं।
लोग इनसे सलाह लेते हैं, इनका बिजनेस माइंड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये है सूर्य तथा बुध के बीच का स्थान। जिन व्यक्तियों के सूर्य तथा बुध के बीच का स्थान फूला हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको नेम एवं फेम की बहुत अधिक चिंता रहती है। इनको चाहे पैसा मिले या ना मिले, लेकिन किसी भी प्रकार से कैसे भी करके नेम और फेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इनका सूर्य पर्वत है। अगर सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो इनके हाथ में एक बहुत अच्छी यश साइन बनी हुई है, बहुत अच्छी, और इतनी बड़ी यश साइन है कि इनको अगर आप ये खुद इस वक्त ये अक्टूबर में 42 ईयर के हो जाएंगे, तो ये अपने आप में खुद महसूस करेंगे कि बचपन से लेकर अब तक इनका यश होता हुआ चला गया होगा, और यश साइन काफ़ी अच्छा है, तो यश इनके जीवन में बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, दूसरा, इनके हाथ में विद्या रेखा भी है, तो लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। ये समय के अनुसार और अधिक इनको बेसिक नॉलेज अपने सब्जेक्ट या जो भी चीज़ से ये रिलेटेड है उसमें होती चली जाएगी। ठीक है, आगे और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर जो रेखा है बहुत सुंदर है, और इस पर अगर हम देखें तो देखें सूर्य पर्वत पर एक ये फिश साइन जो बनी हुई है ये बहुत अच्छी है। और दोस्तों, ये फिश साइन इतनी अच्छी है कि इनको ह्यूज लेवल की मनी ये अपने जीवन में कमाएंगे, ह्यूज लेवल की मनी कमाएंगे। बहुत अच्छी फिश साइन इनके हाथ में बनी हुई है। छोटी छोटी फिश साइन तो काफ़ी सारी है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखें, एक फिश साइन यहाँ पर ये बनी हुई है। ठीक है, और एक इससे ऊपर जस्ट यहाँ पर फिश साइन है। ठीक है, तो ये ह्यूज लेवल की मनी तो अपने जीवन में कमाने वाले ही हैं। ये मैंने आपको बता दी। एक इससे ऊपर ये बनी हुई है, और ये ह्यूज लेवल की जो पैसा है अपने जीवन में ज़रूर कमाएंगे। ठीक है, और फिश साइन भी इनके हाथ में बनी हुई है। एक फिश साइन यहाँ पर छोटी बनी हुई है। ठीक है, और एक फिश साइन इनके धन रेखा पर ही बनी हुई है। बहुत बहुत ह्यूज लेवल का ये पैसा कमाएंगे। छोटी है लेकिन बहुत अच्छी फिश साइन यहाँ पर धन रेखा पर भी बनी हुई है। देखो दोस्तों, एक फिश साइन ये बनी हुई है। तो इनके हाथ में काफ़ी फिश साइन उपस्थित होने के कारण ये अपने जीवन में ह्यूज लेवल का पैसा कमाएंगे, और इस प्रकार की फिश साइन वाले व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की भी ज़मीन से उठकर करते हैं। ठीक है, और इन 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 जो इनकी हथेली है, इन्होंने भी अपने जीवन में तरक्की ज़मीन से उठकर ही की होगी। ठीक है, ह्यूज लेवल का ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं। ओके, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनके शनि पर्वत एवं सूर्य पर्वत के बीच का स्थान है, और जिन व्यक्तियों के शनि पर्वत एवं सूर्य पर्वत के बीच का स्थान फूला हुआ होता है, ऐसे लोगों को सुबह उठने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन एक बार उठ जाते हैं तो अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं। ये जो स्थान है ये शनि का स्थान है, और बीच में से खड्डा है। जिन व्यक्तियों के शनि के स्थान पर खड्डा होता है, ऐसे लोग जीवन भर अपनी EMI का पे करते हैं, और जो भी बिज़नेस करते हैं यदि ये EMI के आधार पर करते हैं, EMI लेकर, तो इनका बिज़नेस 101% सक्सेस होता है। ठीक है, और हम आगे की ओर चलते हैं। ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत अच्छी स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति पर्वत का कुछ पार्ट शनि पर्वत की ओर टिल्टेड हो रहा है। जब बृहस्पति पर्वत का कुछ पार्ट शनि पर्वत की ओर टिल्टेड हो जाता है, लेकिन इनका बहुत कम है, तो ऐसे लोगों के पारिवारिक एवं सांसारिक समस्याएं बनी रहती हैं। यदि इनके बचपन में कोई सिर पर चोट लगा होगा जो इनको याद होगा या दुखता होगा,
तो इनके सांसारिक समस्या नहीं होती, लेकिन पारिवारिक समस्याएं ज़रूर होती हैं। लेकिन इनके साथ पारिवारिक समस्याएं तो होंगी, लेकिन कम मात्रा में उपस्थित होंगी, क्योंकि इनका जो बृहस्पति पर्वत है कम टिल्टेड है। ठीक है, अगर हम बृहस्पति पर्वत को देखें तो बृहस्पति पर्वत पर ये स्क्वायर बने हुए हैं। अभी कंप्लीट नहीं है ये स्क्वायर, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा बस अगर ये अच्छी तरीके से अपने हाथ को देखेंगे, अगर ये कंप्लीट है, ये स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, एक स्क्वायर ये कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी का निर्माण कर लेते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं, एक से अधिक प्रॉपर्टी का निर्माण करते हैं। और ये तो आप एक तो छोटी प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे और 2 या 3 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी का। देखो, एक अगर ये अपने हाथ को देखेंगे तो एक वर्गनुमा रचना यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अपने हाथ में देखेंगे, अगर इस जगह वर्ग है तो कई सारी प्रॉपर्टी जो भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये छोटी प्रॉपर्टी है का निर्माण ये अपने जीवन में 101% करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर जिन लोगों के हाथ में इस प्रकार से बृहस्पति पर्वत पर खड़ी हुई लाइनें होती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में चाहे कितनी भी व्याधाएं दुविधाएं आ जाएं या कैसी भी स्थिति खराब हो जाए, लेकिन आस पड़ोस वाले ये सोचते हैं कि इनकी तो बल्ले बल्ले जीवन में बल्ले बल्ले ही बनी रहती है। ठीक है, और ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से रहना पसंद करते हैं। ये जो इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, ऐसे लोगों को पॉमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है, और ये समय के अनुसार धार्मिक भी होते चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनके शनि पर्वत पर देखते हैं तो ओके, शनि पर्वत पर कोई साइन ऐसा नहीं है। देखो, अगर हम इनको सूर्य पर्वत पर भी देखें तो ये एक वर्गनुमा रचना बन रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो वर्क होता है वो मल्टी सिटी लेवल का होता है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, ऐसे व्यक्तियों का जो वर्क होता है वो मल्टी सिटी लेवल का होता है। ठीक है, दूसरा, इनके हाथ में एक शुक्र वलय भी बन रही है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शुक्र वलय उपस्थित होती है, ये किसी न किसी कला के पारख ही ज़रूर होते हैं, किसी न किसी कला में इनका इंटरेस्ट ज़रूर उपस्थित होता है। वो गाने सुनने में भी हो सकता है या किसी में भी हो सकता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है कि जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की एवरेज इनकम से ये ज़्यादा कमाते हैं हमेशा। सपोज़ करो किसी क्षेत्र में 10,000 रुपये एवरेज इनकम है, तो ये 20,000 रुपये कमाएंगे हमेशा। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है शुक्र वलय का। ठीक है, अब हम आपको इनके यहाँ पर आते हैं। ये है इनका अंदुनी मंगल। अंदुनी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में उपस्थित है, और जिन व्यक्तियों का अंदुनी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में उपस्थित होता है, ऐसे व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, और ये बहुत अच्छे कार्यों को अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ संपन्न करते हैं। ठीक है, अब देखो, इनके इस जगह अगर ये क्रॉस बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, मुझे लग नहीं रहा कि ये एक स्टार है, क्योंकि ये लाइन अलग है। एक सेकंड, ये स्टार नहीं है। अगर ये स्टार बन जाता, पर स्टार है नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि स्टार पर एक ही पॉइंट पर सारी रेखाएं ये इस प्रकार से आ रही है, ये इस प्रकार से आ रही है, और ये इस प्रकार से आ रही है, लेकिन पॉइंट एक नहीं है। आप देख सकते हैं, पॉइंट एक नहीं है। देखो, ये यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और इसका पॉइंट अलग है, ये पॉइंट एक नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये इनका शुक्र पर्वत है, बहुत अच्छी स्थिति में उपस्थित शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत जिनका बहुत अच्छी स्थिति में उपस्थित होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, शानो शौकत से रहते हैं, पहनने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, घर को साज सज्जा के साथ रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इनका सफाई अर्थात ड्रेसिंग सेंस, खाना पीना बहुत अच्छा होता चला जाता है।
और दूसरा, इनके शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की जो गाड़ी लाइन उपस्थित हैं, ये इनको लग्जरियस लाइफ देंगी। समय के अनुसार इनके पास गाड़ी घोड़े सब कुछ होंगे और ये अच्छा मकान बनाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इनके हाथ में देखा जाए तो कुछ शेयर सट्टे की लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। तो 101% इनका शेयर सट्टे की ओर दिमाग जाएगा। अगर इनका शेयर सट्टे की ओर दिमाग जाए तो मैं इनको सलाह दूंगा कि ये शॉर्ट टर्म वाले शेयर सट्टे का काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये फिश साइन जो बनी हुई है, ये इनको एनर्जी देगी अपने जीवन में और इनको यात्राएं भी कराएगी, ठीक है। ये इनका भारी मंगल है। भारी मंगल अंदरूनी मंगल से ही बहुत अच्छा है, तो जिससे भी मिलते होंगे व्यक्ति से ये एनर्जी के साथ मिलते होंगे, ठीक है। ये इनका चंद्र पर्वत है। देखो, चंद्र पर्वत का स्पेस थोड़ा कम है। जिस व्यक्ति के चंद्र पर्वत का स्पेस कम होता है उसकी परचेज पावर थोड़ी कम होती है, ठीक है। और देखो, यहाँ पर अगर इस प्रकार देखोगे तो इस प्रकार से बना हुआ है। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उपस्थित होता है चंद्र पर्वत से, तो ऐसे व्यक्तियों को गाने सुनने का शौक़ बहुत अधिक होता है। अर्थात मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था, किसी न किसी कला के लिए पारखी बन जाते हैं ये। तो यहाँ पर इस बात को सिद्ध हो गया कि ऐसे व्यक्तियों को गाने सुनने का या किसी न किसी कला के पारखी भी होते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखो, ये इनकी हृदय लाइन है, हृदय रेखा है। इसको, ये इनकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा कंप्लीट जुपिटर से आती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनको प्रेम का प्रदर्शन करना नहीं आता है। दूसरा ये होता है कि इनके अंदर भावुकता भी कम होती है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये अपने सबऑर्डिनेट से काम बहुत अच्छी तरीके से निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब इनकी हृदय रेखा में अगर देखा जाए तो देखो, ये हृदय रेखा यहाँ से शुरू हुई, इस प्रकार से जा रही है और यहाँ से हृदय रेखा इस प्रकार से है। ये हृदय रेखा जो है ये मंगल की ओर देख रही है। तो इस एज पर आकर, ये एज होगी इनकी 38 के आसपास, 37-38 के आसपास, 38 या मतलब 38 के आसपास इनका नेचर एकदम चेंज हो गया होगा और इनको सुबह उठते ही पैसा, काम भावना और कभी कभी फिजिकल भी हो जाना, ये इनके नेचर में थोड़ा सा शामिल हो गया होगा। दूसरा, इनको गुस्सा अधिक आने लगा होगा और अगर ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए तो इनके स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। मैं इनको यही सलाह दूंगा कि जब भी गुस्सा आए, पार्क या वहाँ जाकर अपने गुस्से को निकाल सकते हैं, ठीक है। और हृदय रेखा को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ से चलकर ये इस प्रकार से जा रही है, फिर यहाँ से हृदय रेखा द्वारा इस प्रकार से जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी इनके नेचर में चेंजिंग आएगी इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है इनका 60 के आसपास, ठीक है। अगर इनके हृदय पर देखा जाए तो इस प्रकार से ये रेखाएं जो हैं, इनको सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को अगर इन्होंने पैसा दिया तो वो बहुत मुश्किल से लौट कर आएगा। इस प्रकार की जो रेखाएं उपस्थित होती हैं, ये इनको अगर इनको दुख भी होता है तो कुछ समय के बाद खुशियाँ तलाशने वाला इनका नेचर होता है। और ये वाली जो रेखाएं, ये इनके जो उपस्थित होती हैं, ऐसी रेखाओं वाले व्यक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी आगे की ओर मूव करते हैं। ये इनकी है माइंड लाइन। अगर माइंड लाइन का बहुत बारीकी से अगर अध्ययन किया जाता है तो देखो, यहाँ से ये माइंड लाइन इस प्रकार से जा रही है। और यूँ हो गई है माइंड लाइन। देखें, माइंड लाइन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि माइंड लाइन जो है
ये बृहस्पति पर्वत की ओर देख रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं महत्वाकांक्षी होते हैं, और इनकी जो कांक्षाएँ जो होती हैं वो पूरी भी होती हैं। दूसरा, अगर इस पॉइंट को देखा जाता है तो इस जगह आकर ये इनका टाइम होगा 24 या 25 पर आकर 24-25 के आसपास इनको अपने जीवन, इससे पहले इनके जीवन में क्या हुआ, ये अपने जीवन के प्रति कहते हैं ना कि अपने जीवन के प्रति अवेयर नहीं होंगे। इनकी अवेयरनेस इसके बाद ही आई होगी, ये इस उम्र के बाद 24 या 25 के आसपास, ठीक है। इसके बाद इनके जीवन में अवेयरनेस आई होगी। दूसरा, अगर इनकी माइंड लाइन को और अच्छी तरीके से थोड़ा सा अध्ययन किया जाए तो माइंड लाइन पर छोटे छोटे काफ़ी सारे कट बने हुए हैं। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 30 के बाद इनके कमर में दर्द शुरू हो गया होगा। 101% इनके कमर में दर्द रहता होगा और ये अपने कमर दर्द से परेशान होंगे 30-31 के बाद। या थोड़ा सा टिल्टेड है, इसलिए उम्र निकालने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। वैसे ज़्यादा उम्र हो सकती है तो 33 के बाद भी हो सकती है, लेकिन उम्र निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, इनकी अगर माइंड लाइन देखी जाए तो देखो थोड़ी सी लहरदार है। तो लहरदार होने का मतलब है कि इनकी थोड़ी निर्णय शक्ति भी कमज़ोर होती है, निर्णय में भी थोड़ी सी कमी लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर इनकी माइंड लाइन पर देखा जाए तो इस प्रकार से ये रेखा जो आ रही हैं, ऐसी रेखा वाले व्यक्तियों के नुकसान होता है वो भी पिता की तरफ से, जीजा की तरफ से या भाई की तरफ से। आर्थिक नुकसान 101% होता है, ठीक है। और अब हम आपको एक चीज़ बता दें कि इनकी माइंड लाइन पर देखो मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति यूज लेवल की, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर फिश साइन, ये जो छोटी उंगली है ये इसके फर्स्ट फॉरवे तक पहुँच रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का मनी मैनेजमेंट और अपने लिए पैसा इकट्ठा करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में बहुत अच्छा ट्रायंगल बनना है, ठीक है। तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट रखेंगे और पैसा भी अच्छा स्टोर बनाएंगे। अब हम इनके जीवन रेखा पर चलते हैं। दोस्तों, यदि इनके जीवन रेखा का अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो इस रेखा ने इनकी मैरिज कराई। देखो, इस रेखा ने इनकी मैरिज कराई। ये इनकी उम्र होगी लगभग 25 साढ़े 25 के करीब। अब इसके बाद इनके जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, रुक रुक कर आगे चलती रही। जब ये 30 साल के हुए इस जगह, तो एक राहु रेखा ने काटा 32 पर, और 32 पर किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ हुई, ठीक है। दोस्तों, 35 साल पर इन्होंने कोई ना कोई ऑफशूट लिया है, कोई ना कोई कार्य किया है। 35 साल पर जब इन्होंने ऑफशूट लिया तो इन्होंने अपने जीवन में सोचा कि अब मेरे जीवन की बल्ले बल्ले है। 35 के बाद 36-37 में इनको, याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई नियर एंड डियर की डेथ है, और इसके बाद इन्होंने अपने आप को चेंज किया है। इसके बाद जैसे ही इन्होंने 35 पर ऑफशूट लिया है, इस जगह आने के बाद यहाँ पर कोई ना कोई एक नियर एंड डियर की डेथ बोल रही है, और 35 के बाद कुछ समय के लिए जीवन थम सा गया होगा। और जब दोस्तों जीवन थम गया, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा के बीच में छोटा सा गैप है, और इसके बाद फिर इन्होंने ऑफशूट लिया है ये वाला, और फिर ऑफशूट लेने के बाद इन्होंने फिर ये ऑफशूट आगे। दोस्तों, इनका अगर अध्ययन किया जाए तो यहाँ पर जैसे ही ये 40-41 साल के होंगे, देखो इस जगह फिर इनका गैप आया है 41.5 पर जाकर। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ।
देखो, यहाँ पर आने के बाद ये इनकी जीवन रेखा है, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो दोस्तों इस जगह इनका फिर गैप आ रहा है, ये इनका है 41.5 के आसपास। इस पीरियड में मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इस पीरियड में इनका आमदनी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि ये जीवन रेखा यहाँ से इस प्रकार से बन रही है। लेकिन इस पीरियड में इनको जो इनकम के सोर्स हैं वो लगभग थम से जाएंगे। ये 1 सवा साल का समय है, 41 41.5 के बाद 42.5 तक का आमदनी बनी रहेगी। और इसी पीरियड में इनको एक राहु रेखा काट रही है, तो ये खर्चा भी कराएगी। ठीक है, तो ये 42 साल पर इनको एक राहु रेखा ने काटा है। अब हम 42 के बाद चलते हैं। 42 साल पर इनकी थोड़ा सा खर्चा भी होगा, आमदनी के सोर्स भी, लेकिन इनको ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसका रीज़न है कि इनके हाथ में बहुत अच्छा एक मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है और ह्यूज लेवल की फिश साइन भी है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों 43 पर आकर ये अपने आप को चेंज करेंगे। 43 या 43.5 पर आकर अपने आप को चेंज करेंगे। दोस्तों फिर इनको एक राहु रेखा काटेगी 44 44.5 पर आकर। फिर इनके जीवन में बल्ले बल्ले चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दोस्तों इस राहु रेखा के बाद जस्ट यहाँ से एक ऑफशूट गया है, तरक्की करेंगे। लेकिन इसके जस्ट बाद ही इनके हाथ में, और ये 45 के आसपास 45.5 के आसपास इनके किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है। और 47 में इनको एक राहु रेखा ने काटा है, काफ़ी मोटी है दोस्तों। फिर इनको ऑफशूट मिलते रहेंगे, एक ऑफशूट, दो ऑफशूट, लगातार ऑफशूट है। और इस पीरियड में ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इनके पास 49 में राहु रेखा काट रही है, और ये 49.5 में, और ये इनको 53-54 में भी राहु रेखा ने काटा है। परेशान रहेंगे, लेकिन इस पीरियड में ये पैसा भी बहुत अधिक कमाते रहेंगे, प्रॉपर्टी भी बनाते रहेंगे। और मैं इनको प्रॉपर्टी के बारे में बता देता हूँ कि ये एक से अधिक प्रॉपर्टी कैसे बना रहे हैं। देखो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, इस पीरियड में ये 2 से या 3 से अधिक प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, 40 तक इन्होंने 2 प्रॉपर्टी बना ली होंगी, एक छोटी प्रॉपर्टी होगी, एक बड़ी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इनके जीवन में केवल ये जो छोटा सा एक पीरियड है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक तो ये वाला पीरियड है जो इनको 42 42.5 तक परेशान करेगा, इसमें इनका जीवन थमसा जाएगा। इसके बाद ये अपने आप को 43 पर 43 43.5 पर अपने आप को चेंज करेंगे। जॉब भी छोड़ सकते हैं, देश भी छोड़ सकते हैं, स्थान भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त है। इसको ही मैंने आपको फिर बता दिया, ये प्रोग्रेस इनको ह्यूज लेवल का पैसा कमवाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं इनकी धन रेखा पर चलता हूँ। ठीक, तो इनके जीवन में केवल ये राहु रेखा, फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक तो ये राहु रेखा, एक ये इनको परेशान करेंगी, इनको नुकसान कराएंगी। लेकिन इनकी ये राहु रेखा ज़्यादा नुकसान नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती, क्योंकि यहाँ पर मंगल रेखा है, और मंगल रेखा उपस्थित होती है तो इन राहु रेखाओं की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में आज ये परेशान है, तो एक तो इस राहु रेखा की वजह से, और एक इन दोनों के बीच में गैप आ गया, केवल इस वजह से परेशान है। अदरवाइज ये आगे जाके परेशान नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। और चूंकि इस जगह जीवन रेखा उपस्थित है तो इनकम के सोर्स कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पीरियड में अगर ये, मैं इनको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि इस पीरियड में अगर ये नौकरी करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिजनेस ना करें। अगर इनकी धन रेखा को देखा जाए तो दोस्तों यहाँ से ये जो धन रेखा है
ये थोड़ी तिरछी है। तो यहाँ पर तो कोई धन कमाने का मतलब ही नहीं है, समय थमसा रहा होगा। चूँकि इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी नीचे की ओर जा रही है, तो इसको अगर हम सीधा कर देते हैं तो दोस्तों ये जो पीरियड है, ये पीरियड इनका हो गया 35 से लेकर 1 मिनट। दोस्तों यदि इनकी धनरेखा का अध्ययन किया जाए तो इस पॉइंट तक 37 और 37 से इन्होंने 37.5 से इन्होंने धन कमाना स्टार्ट किया। बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। देखो थ्रेड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल तलवार की तरह रेखा चल रही है। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति 41 पर आया होगा, धन कमाने की प्रोसेस देखो यहाँ तलवार सी चल रही है और यहाँ से धन कमाने की प्रोसेस थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। यहाँ पर भी कम हो गई है। तो 41 से लेकर थोड़ा धन कमा, लेकिन ये जो स्थान है, इस स्थान पर यूँ समझ लो कि 2 साल 41 से लेकर 42.5 तक 1.5 साल का जो पीरियड है, इसमें दोस्तों इनको पैसे की ग्रोथ तो होगी क्योंकि मछली साइन बनी हुई है, लेकिन धन रेखा थोड़ा सा डाउन है इस जगह। फिर देखो थ्रेड दिखाई दे रहा है 42.5 के बाद फिर इनकी इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। और फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 42.5 के बाद यहाँ पर 44 और 45 पर जाकर एक कट, अगर ये हृदय रेखा में से आ रही है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, काफ़ी पैसा लगाएंगे। और जीवन रेखा पर भी मैंने आपको बताया था कि 45 के आसपास एक राहु रेखा आ रही है जो इनको परेशान करेगी। इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर इनको नुकसान जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और फिर इनकी देखो ये रेखा जो है थोड़ी थोड़ी तलवार सी, जैसे यहाँ पर इस जगह तलवार है, बहुत ह्यूज लेवल का पैसा तो इन्होंने इस जगह कमाया है, इस जगह भी ये पैसा कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये धूमिल होती जा रही है। तो पैसे कमाने की जो प्रोसेस है, पैसा तो कमाएंगे लेकिन क्या होगा, खर्चा उसी प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से इनकी एक रेखा यहाँ से शुरू हुई है जिसको हम सेवा भावी रेखा कहते हैं। जिस प्रकार से ये यहाँ पर धूमिल होती जाएगी उसी प्रकार से इसमें ग्रोथ होती चली जाएगी, पैसा तो इस जगह से कमाएंगे, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, एक यहाँ पर कट है, तो इस जगह भी इनका जो है वो नुकसान जाएगा। और वो मैंने आपको इस धन रेखा पर भी बताया होगा। ये जो है, तो ये जो उम्र है इनकी, इस जगह ये इनको परेशान कर रही है और ये वही जगह है जहाँ पर ये इनको नुकसान जा रहा है या परेशान हो रहे हैं। ये 41 से लेकर 42.5 तक आप यूँ समझ सकते हैं, ठीक है। और ये देखो इस जगह यहाँ पर ये रेखा है, लेकिन इसके बाद इनको ग्रोथ अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर भी थोड़ा परेशान है, सॉरी, और ये यहाँ पर पैसा भी कमाएंगे और थोड़ा नुकसान भी जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो रेखा है ये इनको इंटरेस्ट पे करेंगी, इनको इंटरेस्ट भी काफ़ी मिलेगा, ठीक है। और एक बार फिर मैं आपको इनका है ना, देखो इसमें मैं आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करता हूँ इनके हाथ को, धन रेखा ही हमारे जीवन में, फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पैसे कमाने की ओर अग्रसर करती है। चूँकि इनके हाथ में फिश साइन है तो ह्यूज लेवल की पैसा तो इनके पास आता रहेगा। देखो अगर इनके हाथ में देखा जाए तो ये वाला स्थान बिल्कुल डाउन है, यहाँ तलवार सी रेखा चल रही है, इस जगह फिर आगे की ओर जाकर ये थोड़ा, देखो पैसा तो आ रहा है लेकिन डाउन जा रहा है, ठीक है। ये इनकी इंटरेस्ट की लाइन है। यहाँ पर देखो ये तलवार सी फिर रेखा एक शुरू हो गई, एक इनकम की सोर्स यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो पैसा तो, और देखो ये जो एज है 41.5 और 42 के आसपास एक इनकम का सोर्स और ये बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, आप देख सकते हो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इनकम का सोर्स इनका 101% एक और बनेगा। देखें आप यहाँ से, ठीक है। और
ये छोटे छोटे इनकम के सोर्स और बनाएंगे, लेकिन इनमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो मैं तो इनसे यही कहूँगा। और दूसरा, यहाँ से आप देखोगे ये इनकम का जो सोर्स है बिल्कुल अप टू हम कह सकते हैं 70 तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जीवन में ह्यूज लेवल का पैसा आएगा, लेकिन कुछ समय जो मैंने इनको बताया उस समय पर ये अगर अपने आप को सचेत कर कर चलेंगे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस चैनल को देखने के लिए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।